कर्नाटक में जो बीजेपी की करारी हार मिली है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। मैं तो बोल रहा हूँ और स्टेट में भी हारना चाहिए बीजेपी को। सोची समझी साजिश के तहत पॉलिटिक्स जीतने के चक्कर, पॉलिटिक्स के टिकट लेने के चक्कर में सत्ता में आने के लिए वो आंसू दिखा रहे हैं। वो मगरमच्छ के आंसू है। कांग्रेस पार्टी का विजय हुआ, विजयी होने से, एक सीट में विजयी होने से क्या होता है? आपने तो शुरुआत से सरकार चलाई, बेड़ा गर्क कर रखा है अपने देश का। जिसके साथ क्राइम हुआ होता है ना, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ होता है, कानून की भाषा में दुष्कर्म, अपराध, यौन शोषण, तो उसको पूरा पता होता है कि इसने मेरे साथ कैसे किया, कब किया, किस घटना स्थल कौन सा था, ये तो कुछ पता ही नहीं। अभी मौजूद है दिल्ली के कनॉट प्लेस पर और हम बात करेंगे जो कर्नाटक का चुनाव हुआ है, वहाँ की अचानक से कांग्रेस ने बाजी मारी है। बीजेपी के लाख प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी अचानक से कर्नाटक में इतना बदलाव आया। ये कहीं ना कहीं आरएसएस वाले मुद्दे को लेकर थी, बजरंगियों वाले मुद्दे को थी, या फिर क्या है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे एक सहयोगी जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कर्नाटक में अचानक से क्या बदलाव आया जिसके कारण से कांग्रेस जीत गई? देखिए, ऐसा है, सरकारें आती हैं जाती हैं। अगर बीजेपी अभी लोकसभा में बैठी है और कांग्रेस जीत गया है तो इतना जश्न मनाने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, जश्न मनाइए, लेकिन इतना भी ज़्यादा जश्न मत मनाइए कि आने वाले टाइम पे आपको ही रिवर्ट बैक उसका मिल जाए। देखिए, कर्नाटक से विजयी होने से बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी का विजय हुआ। विजयी होने से, एक सीट में विजयी होने से क्या होता है? आपने तो शुरुआत से सरकार चलाई, बेड़ा गर्क कर रखा है अपने देश का। राणा कपूर को आपने तस्वीर बेची, कुछ लोग करते, लेकिन बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया कर्नाटक चुनाव में। इसके बाद भी अगर परिणाम इस तरीके के आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव पर भी असर डालेंगे। देखिए, ऐसा है, मेरे हिसाब से तो 2024 के लिए प्लान और तगड़ा हो गया है, तैयार बीजेपी ने कर लिया है। और जैसा कि भी आपने बताया कि इतना प्रमोशन प्रचार करने के बाद भी सफल नहीं हो पाए। देखिए सर, ये भी पॉलिटिक्स पे कंपटीशन होता है। भाजपा बार बार हिंदू मुस्लिम के गेम खेल के और बेरोजगारी के मुद्दों से दूर हट के चुनाव लड़ती है और हिंदू मुस्लिम के नाम पे जीत जाती है, लेकिन इस बार क्या भाजपा की नहीं चली है? देखिए, ऐसा है कि आपका बयान मेरे को बिल्कुल गलत लगा। आपके सारे बयान मेरे को ठीक लगे। जैसा कि अभी आपने सवाल पूछा कि हिंदू मुसलमान के बेसिस पे चुनाव लड़ती है, मैं इस बात को अस्वीकारित कर रहा हूँ। आप पूछेंगे क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। गोरखपुर में मेयर का चुनाव हुआ है तो उसमें भी मेयर का सीट उसी ने जीता है, किसी मुस्लिम ने जीता है। अगर बीजेपी का मोटिव ये होता कि हिंदू मुस्लिम पे वोट देना, तो इतने सारे यूपी में मुस्लिम्स उनका सपोर्टर नहीं होता। आपके अनुसार वर्तमान में कौन सी सरकार है जो अच्छे तरीके से काम कर रही है और उसको होना चाहिए सत्ता में? देखिए, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं, इस पूरे सीपी में आप पूछ लीजिए, आप एक एवरेज ले लीजिए, 95% पीपल बोलेगा कि बीजेपी। अब बीजेपी ने वाकई में काम अच्छा करा है। इसका एग्जांपल चाहिए तो मैं परिणाम के साथ दूंगा आपको एग्जांपल। आप पूछिए तो सही, हमसे एविडेंस मांगिए तो सही। और विपक्ष आए हमारे पास, हम तो चाहते हैं विपक्ष हमें इन्वाइट करे पार्लियामेंट में, हम उनको एविडेंस देंगे कि बीजेपी के राज्य में क्या काम हुआ और तुम्हारे राज्य में क्या काम हुआ। तुमने तो पूरा गुंडा ही कराया। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। आनंद मोहन की रिहाई किसने कराई? कांग्रेस सरकार ने कराई। बीजेपी तो कराने नहीं आता। अरे कांग्रेस पूरा गुंडाई से भरा पड़ा है सरकार है, गुंडाई। जो पहलवान एक समय में ब्रिजभूषण के लिए सबसे खास हुआ करते थे और जो